नमस्कार साथियों, आज है 23 जुलाई 2026 और दिन है गुरुवार का। और आपका स्वागत है राजस्थान के सबसे भरोसेमंद चैनल राजस्थान टुडे न्यूज़ के ऊपर। आज अपन जानेंगे राजस्थान की बड़ी वो खबरें क्या रही, साथ के साथ इनमें जानेंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेकर के, मौसम को लेकर के, पेट्रोल के ताज़ा भाव को लेकर के, साथ के साथ कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट को लेकर के क्या बड़ी खबर रही राजस्थान के अंदर। लेटेस्ट खबर आइए शुरू करते हैं। जयपुर में शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर बड़ा राजनीतिक संग्राम देखने को मिला। कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए, जिससे हालात काफी तनावपूर्ण हो गए। स्थिति को काबू में करने के लिए पुलिस को प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। दोनों ही पार्टियों के नेताओं ने एक दूसरे पर जमकर आरोप लगाए हैं। पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा बढ़ा दी है और प्रदर्शन स्थल पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया है ताकि किसी अप्रिय घटना को रोका जा सके। 2. जंतर मंतर पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के समर्थन में अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी खुलकर सामने आ गए हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने छात्रों की मांगों का समर्थन किया है। वहीं सचिन पायलट ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार अहंकार और दमन की राजनीति कर रही। उन्होंने कहा कि युवाओं की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार से छात्रों की समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान निकालने की मांग की है। राज्य के राशन कार्ड धारकों के लिए एक बड़ी और अच्छी खबर आई है। सरकार ने अगस्त महीने में राशन की दुकानों से एक साथ 3 महीने का गेहूं वितरित करने का फैसला किया है। इससे उन लोगों को काफी सहूलियत मिलेगी जिन्हें हर महीने राशन के लिए लाइन में लगना पड़ता था। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने सभी डीलरों को निर्देश दिए हैं कि वे पूरे अगस्त महीने में अपनी दुकानें खुली रखें ताकि लाभार्थियों को आसानी से राशन मिल सके। जंतर मंतर पर छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश भर में प्रदर्शन किया। श्रीगंगानगर से लेकर धौलपुर तक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री का पुतला दहन किया और जमकर नारेबाजी की। कई जगह कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अपनी गिरफ्तारियां भी दी। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि सरकार छात्रों की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है और वे इसके खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के नाम से एक फर्जी लेटर पैड जारी होने का मामला सामने आया है। इस फर्जी लेटर पैड पर कुछ आदेश भी जारी किए गए थे। मदन राठौड़ ने इसकी शिकायत पुलिस से की है, जिसके बाद पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस फर्जीवाड़े के पीछे किसका हाथ है और इसका मकसद क्या था। बीजेपी नेताओं ने इसे साजिश करार दिया। राज्य में हुए ओएमआर शीट घोटाले में एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। एसओजी की जांच में सामने आया है कि एक अभ्यर्थी जिसके असल में सिर्फ 4 नंबर आए थे, उसे फर्जी तरीके से 191 अंक दे दिए गए थे। इस खुलासे के बाद एसओजी ने इस घोटाले में शामिल एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। एसओजी की टीम लगातार इस मामले की परतें उधेड़ रही है और आने वाले दिनों में कुछ और बड़ी गिरफ्तारियां होने की संभावना जताई जा रही है। प्रदेश में मानसून एक बार फिर से एक्टिव हो गया है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए प्रदेश के 24 जिलों में अति भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। बंगाल की खाड़ी से आ रही मानसूनी हवाओं के कारण यह बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए प्रदेश के 24 विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे भारी बारिश के दौरान सतर्क रहें और नदी नालों से दूर रहें। प्रशासन को भी किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने छात्रों पर हुए लाठीचार्ज की निंदा करते हुए कहा कि जिन लोगों ने छात्रों पर लाठियां बरसाई हैं, उन्हें कांग्रेस से सवाल पूछने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। गहलोत ने दावा किया कि सरकार युवाओं की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने सरकार से मांग की कि वह छात्रों की समस्याओं को सुने और उनका शांतिपूर्ण तरीके से समाधान निकाले। मध्य प्रदेश के सिंधिया घराने की 400 साल पुरानी और बेशकीमती तोप की तलाश अब राजस्थान के करौली के जंगलों में की जा रही है। यह तोप कुछ समय पहले चोरी हो गई थी। मध्य प्रदेश और राजस्थान पुलिस की संयुक्त टीम जेसीबी की मदद से जंगलों में खुदाई कर रही है। पुलिस को खुफिया जानकारी मिली थी कि चोरी हुई तोप को इन्हीं जंगलों में कहीं छिपाकर रखा गया है। इस तोप की ऐतिहासिक और पुरातात्विक अहमियत काफी ज्यादा है। रक्षाबंधन के त्योहार से पहले ही सोने चांदी की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। सर्राफा बाजार में 24 कैरेट और 22 कैरेट सोने के भाव ने अपने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। चांदी की कीमतों में भी भारी तेजी आई है। बाजार में सोने जबरदस्त कम बरतर। विशेषज्ञों का मानना है कि त्योहारी सीजन की वजह से मांग बढ़ने और ग्लोबल मार्केट में हलचल के कारण कीमतों में यह उछाल आया है। सोने चांदी के बढ़ते दाम ग्राहकों के लिए परेशानी का सबब बन गए। राजस्थान पुलिस विभाग में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए एक शानदार मौका है। पुलिस विभाग ने यंग प्रोफेशनल्स के पदों पर सीधी भर्ती निकाली है। खास बात यह है कि इस भर्ती के लिए कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी और चयनित उम्मीदवारों को हर महीने 45,000 रुपए की अच्छी खासी सैलरी मिलेगी। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इस भर्ती से जुड़ी सभी जरूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपना आवेदन जमा कर सकते हैं।
राज्य सरकार ने प्रदेश के पंचायत चुनाव के नियमों में एक बड़ा और अहम बदलाव किया है। 30 साल बाद किए गए इस बदलाव के तहत अब 2 से ज्यादा बच्चे वाले लोग भी पंचायत चुनाव लड़ सकेंगे। इससे पहले ऐसे लोगों के चुनाव लड़ने पर रोक थी। सरकार के इस फैसले का कई लोगों ने स्वागत किया है, जबकि कुछ ने इस पर सवाल भी उठाए। यह नया नियम आने वाले पंचायत चुनावों में लागू होने की पूरी संभावना। पाली जिले के एक थाने के मालखाने से 24 किलो अफीम, एक विदेशी पिस्टल और काफी मात्रा में नकदी गायब होने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस घटना से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए 2 पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस के उच्च अधिकारियों ने मामले की गहन जांच के आदेश दिए हैं और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी पर तीखा पलटवार किया है। जयपुर में कांग्रेस मुख्यालय का घेराव करने वाले बीजेपी कार्यकर्ताओं को उन्होंने पत्थरबाज और भाड़े के टट्टू करार दिया। डोटासरा ने कहा कि बीजेपी जानबूझकर माहौल कर रहे हैं, खराब करने की कोशिश कर रही है और उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। दोनों ही पार्टियों के बीच इस तरह की बयानबाजी से राजनीतिक पारा काफी चढ़ गया है और आने वाले दिनों में यह विवाद और बढ़ सकता है। शेयर बाजार में आज निवेशकों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। सेंसेक्स 715 अंक टूटकर बुरी तरह गिरा, जबकि निफ्टी भी 24,000 के अहम स्तर के नीचे आ गया। बाजार में इस भारी गिरावट की वजह ग्लोबल मार्केट के कमजोर संकेत और कुछ कंपनियों के निराशाजनक तिमाही नतीजे बताए जा रहे हैं। खासकर आईटी, बैंकिंग और ऑटो सेक्टर के शेयरों में भारी बिकवाली देखी गई। बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले कुछ दिनों तक बाजार में उतार चढ़ाव जारी रह सकता है। प्रदेश में जल्द ही होने वाले पंचायत और निकाय चुनावों से पहले एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल होने की तैयारी है। जानकारी के मुताबिक 15 अगस्त से पहले कई विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों के बंपर तबादले किए जाएंगे। सरकार ने सभी विभागों से तबादलों की सूची तैयार करने को कहा है। इस प्रशासनिक फेरबदल को आगामी चुनावों की तैयारियों के तौर पर देखा जा रहा। तबादलों को लेकर अधिकारी और कर्मचारी वर्ग में भी हलचल तेज हो गई। प्रदेश में हुई एक परीक्षा के दौरान सामूहिक नकल का एक बड़ा और हैरान करने वाला मामला सामने आया है। परीक्षा हॉल में तैनात वीक्षक खुद ही परीक्षार्थियों को नकल करा रहा था। इस पूरी घटना की पोल सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई फुटेज से खुली। का खुलासा होने के बाद तुरंत एक्शन लेते हुए 93 परीक्षार्थियों की कॉपियां सील कर दी गई हैं। प्रशासन ने इस मामले की विस्तृत जांच के आदेश दिए हैं और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की बात कही है। नागौर की कृषि उपज मंडी में आज जीरे के भाव 21,500 रुपए प्रति क्विंटल पर स्थिर रहे। वहीं मूंग, ग्वार और चने के भावों में मामूली उछाल देखने को मिला है। मूंग के भाव में कुछ तेजी आई है, जबकि ग्वार और चना भी ऊंचे भाव पर बिका। व्यापारियों का कहना है कि त्योहारी सीजन को देखते हुए आने वाले दिनों में दालों और अन्य कृषि उत्पादों की मांग बढ़ सकती है, जिससे भावों में और भी तेजी आने की संभावना। जोधपुर की मंडोर ओपन जेल में एक अनोखी शादी देखने को मिली। यहां उम्र कैद की सजा काट रहे एक कैदी ने जेल परिसर में ही अपनी शादी रचाई। जेल प्रशासन की अनुमति के बाद यह शादी पूरे हिंदू रीति रिवाजों के साथ संपन्न हुई। दूल्हे ने जेल परिसर में ही तोरण मारने की रस्म भी निभाई। इस अनोखी शादी में जेल के अन्य कैदी और दूल्हा दुल्हन के परिजन भी शामिल हुए। यह शादी पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बनी हुई। पुलिस ने एक बड़े नकली दवा सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है। इस सिंडिकेट का मुख्य सरगना अलवर का रहने वाला है। वह उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड तक नकली दवाओं की एक बड़ी सप्लाई चेन चला रहा था। पुलिस ने छापेमारी कर भारी मात्रा में नकली दवाइयां, उन्हें बनाने का सामान बरामद किया है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। इस खुलासे के बाद स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट हो गया है। राजधानी जयपुर को आज एक और बड़ी सौगात मिली है। मुख्यमंत्री ने 13,000 करोड़ रुपए की लागत वाले जयपुर मेट्रो के फेज 2 प्रोजेक्ट का भूमि पूजन किया। इस प्रोजेक्ट के तहत मेट्रो ट्रेन सीतापुरा तक दौड़ेगी, जिससे शहरवासियों को यातायात में बड़ी राहत मिलेगी। मेट्रो के इस नए रूट से शहर के कई अहम इलाके जुड़ जाएंगे। सरकार का दावा है कि इस प्रोजेक्ट से शहर के विकास को नई गति मिलेगी और जाम से निजात मिलेगी। आईटीआई में एडमिशन लेने के इच्छुक युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है। प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि को आगे बढ़ा दिया गया है। अब युवा 28 जुलाई तक पोर्टल पर जाकर अपना फॉर्म जमा कर सकते हैं। यह फैसला उन छात्रों को राहत देने के लिए लिया गया है जो किसी वजह से पहले आवेदन नहीं कर पाए। विभाग ने छात्रों से अपील की है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार न करें और जल्द से जल्द अपना आवेदन भरें। हाड़ौती अंचल में पिछले कुछ दिनों से हो रही झमाझम बारिश के कारण नदियां उफान पर आ गई हैं। कई इलाकों में जलभराव की समस्या पैदा हो गई है। इसके अलावा आकाशीय बिजली गिरने की घटनाएं भी सामने आई हैं। बारिश और तेज बहाव को देखते हुए प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। लोगों से अपील की गई है कि वे नदी नालों के आसपास न जाएं और सुरक्षित स्थानों पर ही रहें। राहत और बचाव दल भी पूरी तरह से तैयार है।
चित्तौड़गढ़ के प्रसिद्ध श्री सांवलिया सेठ के दरबार में एक भक्त ने 26 लाख रुपए की कीमत वाली 19 चांदी की सिल्लियां भेंट की हैं। यह भक्त परिवार मध्य प्रदेश से दर्शन के लिए आया था। जानकारी के मुताबिक परिवार ने भगवान से कोई मन्नत मांगी और उसके पूरा होने पर उन्होंने यह भारी चढ़ावा चढ़ाया है। मंदिर प्रशासन ने पूरे सम्मान के साथ इस भेंट को स्वीकार किया। श्री सांवलिया सेठ मंदिर में श्रद्धालु अक्सर दिल खोलकर दान करते हैं। ग्लोबल मार्केट में चल रही उथल पुथल का सीधा असर भारतीय सर्राफा बाजार पर भी देखने को मिल रहा है। त्योहारी सीजन से ठीक पहले चांदी की कीमतों ने अचानक से तेज रफ्तार पकड़ ली है और इसके भाव काफी बढ़ गए हैं। सोने की कीमतों में भी लगातार तेजी बनी हुई है। बाजार से जुड़े लोगों का कहना है कि जब तक ग्लोबल मार्केट में हालात स्थिर नहीं होते तब तक सोने और चांदी की कीमतों में ऐसे ही उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। 12 करोड़ रुपए का ऑनलाइन गोल्ड स्कैम करने वाली एक फर्जी कंपनी की महिला डायरेक्टर को मुंबई से गिरफ्तार कर लिया गया है। इस कंपनी ने राजस्थान समेत कई राज्यों के युवाओं को मोटा मुनाफा कमाने का लालच देकर फंसाया था। पुलिस लंबे समय से इस महिला डायरेक्टर को कमार करने के लिए कहा है कि 5 नहीं मार होने के लिए जारी महाराष्ट्र को 5 इंडियाज पार्टी की तलाश कर रही थी। आरोपी महिला से पूछताछ की जा रही है और पुलिस को उम्मीद है कि इस मामले में जल्द ही कुछ और लोगों की भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। रेलवे ने अपने नियमों में एक बड़ा बदलाव करते हुए सख्त फरमान जारी किया है। नए नियम के मुताबिक अब ट्रेन में बिना बुकिंग के तय सीमा से ज्यादा लगेज ले जाने पर यात्रियों को 6 गुना भारी जुर्माना देना होगा। यह नियम राजस्थान से गुजरने वाली ट्रेनों के लिए 3000 2 साल 200 तक्षक होंग राजस्थान से गुजरने वाली पर भी सख्ती से लागू होगा। रेलवे का कहना है कि यह कदम उन यात्रियों पर लगाम कसने के लिए उठाया गया है जो जरूरत से ज्यादा सामान लेकर सफर करते हैं। पेपर लीक मामले को लेकर सियासत लगातार गर्माती जा रही है। श्रीगंगानगर में इस मुद्दे को लेकर प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस विधायक और पुलिस के बीच तीखी धक्का मुक्की हो गई। कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। इसी दौरान पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, जिससे विवाद बढ़ गया। कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार पर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है और इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। राज्य में पाइप्ड नेचुरल गैस यानी पीएनजी कनेक्शनों को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा लक्ष्य रखा गया है। सरकार ने सितंबर 2026 तक पूरे प्रदेश में 20,000 नए पीएनजी कनेक्शन बांटने का टारगेट तय किया है। इसके लिए 13 गैस कंपनियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। सरकार का उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा घरों में पाइप के जरिए गैस पहुंचे, जिससे प्रदूषण कम होगा और लोगों को रसोई गैस की किल्लत से भी राहत मिलेगी। जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 में एडमिशन के लिए नई प्रक्रिया शुरू हो गई है। जो माता पिता अपने बच्चों का दाखिला नवोदय विद्यालय में कराना चाहते हैं वे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह ध्यान रखना जरूरी है कि छात्रों को प्रवेश परीक्षा के लिए सिर्फ एक ही बार आवेदन करने का मौका मिलेगा। इसलिए आवेदन फॉर्म भरते समय सभी जानकारी सावधानी पूर्वक भरनी होगी। प्रवेश परीक्षा की तारीखों का ऐलान भी जल्द ही किया जाएगा। कोटा में एक बेहद हैरान करने वाला और दर्दनाक मामला सामने आया है। खेलते समय एक 2.5 साल के मासूम बच्चे ने एक खुली सेफ्टी पिन निगल ली। ये पिन बच्चे के गले से होते हुए उसकी नाक और सिर के बीच जाकर फंस गई। बच्चे को तुरंत एमबीएस अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने बड़ी ही कुशलता के साथ दूरबीन की मदद से सर्जरी कर पिन को बाहर निकाल ली। गनीमत रही कि सही समय पर इलाज मिलने से बच्चे की जान बच गई। प्रदेश की भजनलाल सरकार ने कई सरकारी कॉलेजों और अस्पतालों के नाम बदल दिए हैं। सरकार ने यह फैसला दानदाताओं और अमर शहीदों को सम्मान देने के उद्देश्य से लिया है। नए नामों की सूची जारी कर दी गई। जिन लोगों ने समाज सेवा में अपना अहम योगदान दिया है या देश के लिए अपनी जान कुर्बान की है, उनके नामों पर अब इन संस्थानों को जाना जाएगा। सरकार के इस कदम की कई सामाजिक संगठनों ने सराहना की। उदयपुर के एक स्कूल में शर्मसार करने वाली घटना घटी है। आरोप है कि एक शिक्षक ने स्कूल के अंदर ही 10वीं कक्षा की एक छात्रा के साथ गंदी हरकत। इस घटना की जानकारी मिलते ही गांव वाले भड़क गए। गुस्साए ग्रामीणों और महिलाओं ने स्कूल पहुंचकर आरोपी के लिए घटना किया। शिक्षक की चप्पलों से जमकर पिटाई कर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी शिक्षक को हिरासत में ले लिया है और मामले की गहन जांच शुरू कर दी। अमेरिका द्वारा अगस्त 2028 से जेनेरिक दवाओं के आयात पर भारी टैरिफ लगाने के फैसले से भारतीय फार्मा बाजार में हड़कंप मच गया है। इस फैसले का असर भारतीय शेयर बाजार पर भी पड़ा है और ल्यूपिन समेत कई बड़ी दवा कंपनियों के शेयर धड़ाम हो गए। भारत अमेरिका को जेनेरिक दवाओं का एक बड़ा निर्यातक देश है। जानकारों का मानना है कि इस टैरिफ से भारतीय दवा कंपनियों के मुनाफे पर बुरा असर पड़ सकता है। जयपुर नगर निगम ने शहर में पालतू जानवरों को लेकर एक सख्त आदेश जारी किया है। अब कुत्ता या बिल्ली पालने वाले लोगों को अपने पालतू जानवरों का नगर निगम में अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अगर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं करता है तो उस पर 5 पालतू जानवरों को लेकर एक सख्त आदेश जारी किया है। 1000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। नगर निगम ने यह कदम आवारा जानवरों की बढ़ती संख्या और उनसे होने वाली परेशानियों को कम करने के लिए उठाया।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से जुड़े मामलों को लेकर सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने पुलिस और प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि इन वर्गों के खिलाफ अपराध करने वालों पर तुरंत और सख्त कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रारोपीस के बाद साफ कहा है कि ऐसे मामलों से जुड़ी फाइलें अब दफ्तरों में दबकर नहीं रहेंगी और पीड़ितों को जल्द से जल्द न्याय मिलना चाहिए। सरकार ने इसके लिए अधिकारियों की जवाबदेही भी तय की। राजधानी जयपुर की मुहाना और लालकोठी सब्जी मंडियों में आज टमाटर और प्याज की आवक में कमी दर्ज की गई। आवक घटने और आगामी त्योहारी सीजन की मांग को देखते हुए हरी सब्जियों के दामों में भी तेजी आने लगी है। बारिश के मौसम के कारण सब्जियों की सप्लाई पर असर पड़ा है। आने वाले दिनों में सब्जियों के दाम और भी बढ़ सकते हैं, जिससे आम जनता के रसोई के बजट पर सीधा असर पड़ने की आशंका है। अलवर जिले की बानसूर पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस गिरोह के कई शातिर सदस्यों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से 5 करोड़ रुपए का चोरी का माल भी बरामद किया है। राज्यों में चोरी की बड़ी वारदातों को अंजाम दे चुका था। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर उनके पूरे नेटवर्क का पता लगाने की कोशिश कर रही है। जयपुर में करोड़ों रुपए का खजाना मिलने की अफवाह से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि एक पुरानी हवेली की खुदाई के दौरान यह खजाना मिला था। अफवाह यह भी है कि ठेकेदार ने मजदूरों को सोने चांदी के सिक्के देने का लालच दिया और फिर खुद सारा खजाना लेकर फरार हो गया। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या वाकई में कोई खजाना मिला था या यह सिर्फ अफवाह है। अंत में बात करते हैं आज के राशिफल। मेष राशि वालों को आज अपने गुस्से पर काबू रखना होगा। वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन शुभ है और धन लाभ हो सकता है। मिथुन राशि वालों को आज अपनी सेहत का खास ख्याल रखना चाहिए। कर्क राशि वालों के रुके हुए काम आज पूरे होंगे। सिंह राशि वालों को कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी। कन्या राशि वालों के लिए दिन सामान्य रहेगा। तुला राशि वालों को परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा। वृश्चिक राशि वालों को आज यात्रा करने से बचना चाहिए। धनु राशि वालों के लिए नया काम शुरू करने का अच्छा समय है। राशि वालों को आज कोई शुभ समाचार मिल सकता है। कुंभ राशि वालों को लेन देन में सावधानी बरतनी होगी। मीन राशि वालों का मन आज अध्यात्म में लगेगा।